आजाद भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस से 1 महीने तक जूझने के बाद चंडीगढ़ में कल देर रात निधन हो गया। 91 वर्ष के मिल्खा ने जिंदगी में इतने विकट लड़ाइयां जीती थी कि शायद ही कोई और टिक पाता। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले पीटीआई से आखिरी बातचीत में कहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हूँ कि कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस जो है सारी दुनिया में फैला हुआ है, इवन हिंदुस्तान में आ गया है। मैं रोज़ टीवी पर सुनता रहता हूँ कि डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सजेस्ट करते रहते हैं कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, आप किसी से मिलिए नहीं, आप अगर मिलते हैं किसी तो आप डिस्टेंस रखिए ताकि जो आपका सांस है उसके सांस से ना मिल पाए, जिससे कि कोरोना वायरस जो है हमें ना लग पाए। उसके अलावा वो कहते हैं कि हाथ भी धोते रहिए और भी बहुत सी चीज़ें सजेस्ट करते रहते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके घरों के अंदर हैं, रह रहे हैं। आप 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मेरा बेटा है जी, मिल्खा सिंह इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है, मैं भी रनर रहा हूँ, तो हम दोनों मिल के अपने घर के अंदर, इवन मेरी बीवी, मेरा पोता, सब जो हैं, हम आधा पौना घंटा निकालते हैं, जंपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और बीमारी जो है आपके नज़दीक नहीं आ पाती। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अब टाइम है, घरों के अंदर हैं, तो एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कोरोना को दूर रख सकती है, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घरों के अंदर हैं, आप ज़्यादा खा जाते हैं, तो मैं आपको मिल्खा सिंह का नाम का जिक्र जब भी आता है लोग उन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं। बेशक ये नाम उन्हें उनकी तेज रफ्तार दौड़ने की क्षमता की वजह से मिला था, लेकिन इसके पीछे का घटनाक्रम भी काफी दिलचस्प है। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। यह आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल था। हालांकि इसके बाद 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा पदक से चूक गए थे। इस हार का उनके मन में गम था। इसके बाद साल 1960 में ही उन्हें पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलेटिक कंपटीशन में न्योता मिला। मिल्खा के मन में बंटवारे का दर्द था, वह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिम का जोर था। खालिम वहां के सबसे तेज धावक थे। दोनों के बीच दौड़ हुई। मिल्खा ने खालिद को हरा दिया। पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिद टिक नहीं पाए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का नाम दिया। अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के साथ अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा था, एक मेडल के लिए मैं पूरे कैरियर में तरसता रहा और एक मामूली सी गलती से वह मेरे हाथ से निकल गया। उनका एक और सपना अभी तक अधूरा है कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पदक जीते। मिल्खा जैसे महान खिलाड़ी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मिल्खा की कहानी सिर्फ मेडलों या उपलब्धियों की ही नहीं, बल्कि आजाद भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाले कई नस्लों को प्रेरित करती रहेगी। मिल्खा के निधन की खबर ने पूरे देश को दुखी किया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे राजनेताओं के अलावा फिल्म जगत जैसे शाहरुख खान और क्रिकेट जगत से जैसे हरभजन सिंह, बुमराह आदि ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिल्खा सिंह के निधन पर कहा, स्पोर्टिंग आइकन मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। उनके संघर्षों की कहानी और उनके चरित्र की ताकत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती हो रहेगी। उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। देश के ऐसे महान सपूत की मृत्यु पर प्राइम न्यूज परिवार संवेदना प्रकट करता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।